हेलो एवरीवन। तो आज एक्सेल में हम इंसर्ट में पाइवट टेबल करेंगे क्योंकि लास्ट में हमने होम कंप्लीट कर दिया। एक सेशन में हमारा क्लिपबोर्ड फ़ॉन्ट अलाइनमेंट था, एक सेशन में हमारा नंबर फॉर्मेटिंग, दूसरे सेशन में एडवांस नंबर फॉर्मेटिंग और स्टाइल के बारे में बताया था। एक सेशन जो है उसमें हमने सेल एडिटिंग आइडियाज़ ये कवर किया है। तो आज पाइवट टेबल जो है, अब ये मैंने एक डेटा टेबल ले रखी है। डेटा टेबल जो है ये इसलिए है कि यहाँ पर डेटा टाइप करेंगे सारा का सारा, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका समय भी वेस्ट होगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो इस वजह से मेरी कोशिश रहती कि मेरे पास ऑलरेडी, क्योंकि सीट तो ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पर, जो सीखते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए एक्सरसाइज तो ऑलरेडी अवेलेबल है। वही एक्सरसाइज ओपन करके मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। तो इसमें अभी ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये डेटा टेबल हमने ले रखी है, एक टेबल है जिसमें हमने सारे रिकॉर्ड टाइप कर लिए। रिकॉर्ड्स पाइवट टेबल के लिए वो नेसेसरी है। सबसे पहले देखेंगे पाइवट टेबल है क्या चीज। इजिली रेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू ए पाइवट टेबल। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों में जहां पर बहुत ज्यादा डाटा होता है वहां पर ये टूल बहुत ज्यादा उपयोगी है। पाइवट टेबल बहुत ज्यादा उपयोगी टूल है क्योंकि डाटा इतना ज्यादा होता है। उस डाटा को एनालाइज करने के लिए पाइवट टेबल जो है वो जरूरी होता है। जैसे आपके पास हजारों रिकॉर्ड्स हैं और कॉलम भी 10 15 20 कॉलम बना रखे हैं, तो उसमें से एक पार्टिकुलर डाटा चाहिए कि इस टाइम पर या कितनी सेल हुई। तो वो डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस टाइप का है। तो हमने सिंपल डाटा ले रखा है, नेम, फादर नेम, एड्रेस, कोर्स, फीस। कौन कौन सा कोर्स है, क्या फीस है। कुछ इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पर बीच में एक्सेल डाल दिया, तो एक्सेल को फिल्टर कर लेते हैं। तो इस तरह से कुछ एक्सेल के स्टूडेंट्स हो गए, कुछ टैली के स्टूडेंट्स हो गए हमारे, और कुछ टाइप के स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो ये तो एक्चुअल डाटा था, एक्चुअल डाटा मैंने पिक कर रखा था। तो डाटा में 3-4 प्रकार की चीजें होनी जरूरी हैं, तभी तो पाइवट टेबल से हम कुछ सर्च कर पाएंगे। अब एड्रेस भी है, एड्रेस वाइज भी देख पाएंगे और कोर्स वाइज भी देख पाएंगे और डेट वाइज भी देख पाएंगे। तो इस तरह से जैसे ये एक पाइवट टेबल ऑलरेडी मैंने बना रखी है, तो अभी मैंने जो चेंजेस किया है, चेंजेस करते हैं तो पाइवट टेबल में डाटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होता। उसके लिए हमने जो है डाटा को रिफ्रेश करना पड़ता है। तभी जो है यहाँ से जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो डाटा चेंज हो गया, एक्सेल भी आ गया और ये डाटा चेंज हो गया। तो इसमें कर क्या रखा है पहले इसको समझते हैं, क्योंकि आपके पास जब तक क्वेश्चन नहीं होगा फिर आंसर के लिए नहीं जा सकते। सीखने के लिए पहले जो काम पहले से कर रखा होता है उसको समझना पड़ता है कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है पाइवट टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे इसको। और अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए है कि किस गांव के कितने कोर्सेज के कितने स्टूडेंट्स थे, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई इस गांव से ये कोर्स करने वाले ज्यादा बच्चे हैं। नेम वाइज करेंगे तो डेफिनेटली हमारी टेबल काफी बड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी कंट्रोल ए भी कर सकते हैं और पाइवट टेबल, रेकमेंडेड पाइवट टेबल क्या होता है वो अभी आगे देखेंगे। पाइवट टेबल में गए
रेंज सिलेक्ट होगी। अब ये कह रहा है कि न्यू वर्कशीट में काम करना या एग्जिस्टिंग, तो अभी हम एग्जिस्टिंग कर लेते हैं, यानी इसी के अंदर। सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्लिक कर सकते हैं, ओके करेंगे तो हमारे पास एक पाइवेट डाटा टेबल ये आ जाएगा। इसमें हमने फील्ड चूज करने पड़ेंगे, फील्ड चूज करेंगे तभी हमारी टेबल हमारे पास डिस्प्ले होगी। यहाँ पर फील्ड क्या चाहिए हमें, रो में टेबल बनाने के लिए हमें रो चाहिए और कॉलम चाहिए। तो रो जो है वो क्या लेनी है, रो में हमने एड्रेस लेना है, क्योंकि एड्रेस जो है उसी में विलेजेस के नाम है। देखो एड्रेस आते ही यहाँ पर ये सारा का सारा डाटा आ गया, ठीक है। उसके बाद में हमने कॉलम में क्या चाहिए, कॉलम में कोर्स का नाम चाहिए, और बीच में वैल्यू क्या चाहिए, वैल्यू फीस, या फीस डाल दिया, या काउंट, इसको काउंट भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फीस, किस गांव से किस कोर्स की कितनी फीस कलेक्शन हुई, तो ये सम ऑफ फीस हो गया। तो यहाँ पर आप काउंट ऑफ फीस कर सकते हैं। वैल्यू फील्ड सेटिंग में आप जो है जाके यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, तो काउंट में 1 2 3 ऐसे आ जाएगा, जैसे ये इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस तरह से पाइवेट टेबल में हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। एक्चुअल में ये डेटा को फिल्टर करने का ही टूल है, एडवांस फिल्टर जैसे यूज करते हैं, सेम वैसे ही वर्क करता है। तो इसमें फिर चेंजेस करने के लिए, जैसे फिल्टर में हमने कुछ डालना हो, फिल्टर में हम एड्रेस ही डाल देते हैं, तो उसमें एड्रेस में यहाँ से हम ऑल करेंगे तो ऑल, या मल्टीपल कर सकते हैं, काउंट। तो ये डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डेटा ही है। तो डेटा के लिए एक और एक्सरसाइज में ओपन करूंगा जिसमें जो अच्छा सा डेटा हो, जिससे आप और समझ को, जैसे अभी एड्रेस मैंने यहाँ पर डाल दिया तो इसने यहाँ से हटा दिया। अब मैं यहाँ नीचे स्टूडेंट्स नेम डालता हूँ, स्टूडेंट्स नेम आ गए। अब जो फील्ड है, एक फील्ड को आप एक ही जगह यूज कर सकते हैं, ये जरूरी है। अब एक फील्ड फिल्टर में भी आ गया, कॉलम में भी आ गया, रो में भी, ऐसे नहीं हो सकता। एक फील्ड को आपने एड्रेस ऊपर डाल दिया तो ऊपर आएगा। अब यहाँ पर एड्रेस एंड स्टूडेंट्स जो है ये डबल करके डाल दिया, तो इसमें से हम यहाँ से पार्टिकुलरली सिलेक्ट करके मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको रिमूव करके और वापस एड्रेस डाल दिया। ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक टेबल होगी। और अब इसको जो है टेबल को यहाँ से रिमूव करते हैं। अब ये नीचे क्या चीजें हैं, नीचे जैसे ये टेबल जो आई, इसका स्लाइसर बनाते हैं, स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर भी एक फिल्टर ही होता है, नीचे आप देखेंगे तो ये फिल्टर है। जो पाइवेट टेबल है उस पाइवेट टेबल के अंदर फिल्टर है ये स्लाइसर। किस चीज का स्लाइसर लगाना है, स्टूडेंट्स का लगाना है या एड्रेस का। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो ये स्टूडेंट्स का स्लाइसर लगा हुआ है, ये जो स्लाइसर है ये स्टूडेंट्स का है। अब हमें स्टूडेंट्स का नहीं चाहिए, इसको डिलीट ही कर देते हैं, दोबारा बना लेंगे स्लाइसर। यहाँ गए, स्लाइसर में गए और यहाँ से हमने एड्रेस का स्लाइसर डाल दिया। ओके, अब क्या होगा, अब यहाँ से मैं बेरी पिक करूंगा तो सिर्फ बेरी का रिकॉर्ड आएगा, भागलपुरी, चिमनी, इस तरह से जो भी एड्रेस सिलेक्ट किया जाएगा उसी का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, इस तरह से ये चीज। तो स्लाइसर जो है वो एक फिल्टर का ही काम करता है। उसके बाद हम इसमें ऑल कर सकते हैं, या यहां से इसको ऐसे क्लोज किया फिल्टर को तो सारा रिकॉर्ड आ गया। फिर टाइमलाइन है। टाइमलाइन ये तभी काम करेगा जब आपके पास जो टेबल है, जो डेटा है, उसके अंदर डेफिनेटली टाइम हो, यानी डेट का कॉलम उसमें इंक्लूडेड हो। तो इसमें मैंने सबसे छोटी से छोटी टेबल जो हो सकती है वो बना रखी है। डेट, नेम आ गया, फादर्स नेम तो इम्पोर्टेंट भी नहीं था, इसको और भी कम कर सकते थे हम, जैसे इसको यहाँ से मैं और भी कम कर सकता हूँ। एड्रेस क्योंकि डिफरेंट हैं तो वो हमने लेना ही था।
तो और भी स्मॉल टेबल किया जा सकता है इस तरह से। अब टाइमलाइन के लिए जो है मैंने बताया, टाइमलाइन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपके पास डेट का कॉलम होना चाहिए डेटा में, ना कि जो आपने पाइवेट टेबल बनाई है उसमें। डेट किया, ओके किया, इस तरह से। अब आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी पार्टिकुलर ये जो डाटा है 2015 का है, तो इस तरह से हमने बैक में जाना पड़ेगा, या मंथ की बजाय ईयर कर सकते हैं। तो अब 2015 में जाएंगे तो 2015 का रिकॉर्ड आ गया, 16 में जाएंगे तो 16 का आ गया, 17 में जाएंगे तो 17 का। तो इस तरह से ईयर वाइज आ गया डाटा, और मंथ वाइज चाहिए तो मंथ वाइज हम कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं। 2015 फर्स्ट क्वार्टर में कोई नहीं था, सेकंड में ये है, थर्ड में एक। तो इस तरह से ये भी एक फिल्टर का प्रारूप है टाइमलाइन, कि किस टाइम पर हमारा कितना स्ट्रेंथ है, तो वो सारी चीजें टाइमलाइन से कर सकते हैं। फिर इसमें जो है रेकमेंडेड पाइवेट टेबल है। अब ये क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में जो एक्सेल का सॉफ्टवेयर है, ये ऑटोमेटिकली डाटा को एनालाइज करके आपको बताएगा कि भाई यहाँ पर तो ये टेबल आप बनाओ, ये बेटर रहेगी, इस तरह से। तो आपको अगर सूटेबल टेबल इसमें दिखाई दे जाती है कि अब जैसे ये टेबल है, हमें ये चाहिए टेबल, तो नई सीट में इसने ये बना दी कि किस कोर्स के कितने स्टूडेंट्स हैं, ये चीज। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं, डाटा अलग से फिल्टर होके आ जाता है सेम उसी कोर्स का। ये बहुत ही लाजवाब चीज है। अब इस तरह से जो है डबल क्लिक करेंगे, ये आ गया। फिर वापस से आए तो इस तरह से टैली के 13 स्टूडेंट कौन कौन से हैं, डबल क्लिक किया, अलग से फिल्टर होके आ गए। तो ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट हो गई, हमने कुछ नहीं करना पड़ा। तो ये फिल्टर करके अलग से सीट में डाल देगा। फिर ट्राई करते हैं, देखो टाइप के 9 स्टूडेंट कौन से हैं जानना चाहते हैं, डबल क्लिक किया, जैसे ही डबल क्लिक किया ऐसे ही ये सारा का सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल हो गया, इस तरह से। फिर इसमें जो टेबल है, जो हमारा सिंपल डाटा है, उसको हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको मैं कॉपी करता हूं, कॉपी करके किसी भी सीट में डाल दिया मैंने, और यहां से एज ए टेबल फॉर्मेट इसका किया। तो ये जो हमने होम में सीखा था लगभग वैसा ही है, एक्चुअल में वही है। जैसे अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूं, इसको सिंपल किया, और यहां से फॉर्मेट एज टेबल आप करोगे तो भी बात वही रहने वाली है, वही है। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके, यहां से इंसर्ट में जाके टेबल में जाएंगे, दैट्स इट। वही फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम जो हमने होम में देखा था, सेम टू सेम वही चीजें हैं। रिमूव डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कुछ वैल्यू है, ये आगे भी आएंगे हमारे टूल्स। एक डुप्लीकेट वैल्यू उसने रिमूव कर दी। कन्वर्ट टू रेंज ये हमने किया था, इसको नॉर्मल करने के लिए, ताकि इसमें हम मैन्युअली चेंजेस कर सकें। तो इसको डिलीट करते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं पाइवेट टेबल का ही। आज सिर्फ पाइवेट टेबल सीखेंगे। तो इसमें हमने एक एग्जांपल और ले लिया। अब जैसे ये भी पाइवेट टेबल उसी की बना रखी है, सेम जो डाटा है उसी की पाइवेट टेबल ये हमने बना रखी है। तो इस तरह से जो है इंसर्ट डाटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, और जैसे ही पाइवेट टेबल में जाते हैं, न्यू सीट, ठीक है, न्यू सीट करते हैं, या फिर हमें वापस से उसी सीट को सिलेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी बना रखी है, तो ये हमारे पास फील्ड अवेलेबल होंगे। तो इसमें आपने देखा कि क्या किया है हमने, स्टूडेंट्स नेम, एड्रेस एंड स्टूडेंट्स नेम ये नीचे डाल दिया, कोर्स ऊपर डाल दिया फिल्टर में, और सम जो है वो वैल्यू में डाल दिया। तो टेबल बनाने के लिए हमें रो या वैल्यू, यानी दो चीजें तो चाहिए, वैल्यू चाहिए और
रो या कॉलम। तो इस तरह से जो है अब वापस जो है अभी नई सीट जो इंसर्ट की है, जो नई सीट थी हमारे, अभी वो हमने देखना पड़ेगा, खाली सीट जो आई है, हाँ ये थी सीट नंबर 11। तो इसमें क्या किया है हमने, एड्रेस को फिल्टर में डाल दिया, और नहीं कोर्स को फिल्टर में डाला था, एड्रेस यहां डाल दिया, और एड्रेस के नीचे स्टूडेंट्स के नेम आ गए, और ऊपर कोर्स डाल दिया, नीचे फीस आ गई, सेम टेबल बन गई। अब इनको हम यहां से फील्ड को क्लोज करके यहां से मिनिमाइज कर सकते हैं। डिटेल चाहिए कि तो हम किसी भी विलेज की जो है डिटेल मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो इस तरह से जो है पाइवेट टेबल काम करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इस तरह से ये सारे के सारे जो भी एड्रेसेस विलेजेस थे वो सारे डिटेल, शो डिटेल करनी, क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा। तो इस तरह से पाइवेट टेबल बना सकते हैं। फिर ये एक डेटा और है, एक डेटा और है हमारे पास, यानी दूसरा एग्जांपल जिससे हम पाइवेट टेबल को समझ पाएंगे। तो इसमें वही चीजें हैं, सिलेक्ट किया, इंसर्ट पाइवेट टेबल, इसी सीट में डालना है या नहीं में, इसी में डाल लेते हैं। यहाँ पर डेटा भी आपको दिखाई देता रहेगा। अब यहाँ पर क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए कि किस डेट में और किस परचेजर ने कितना सामान परचेज किया है। डेट होगी हमारी रो में, बिल्कुल। फिर कॉलम में क्या चाहिए, कॉलम में परचेजर चाहिए, ठीक है। उसके बाद वैल्यू में जो वैल्यू है सेल की वैल्यू, सेल की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें यह भी चाहिए कि इस डेट में जो है प्रोडक्ट क्या सेल हुआ, या प्रोडक्ट को फिल्टर में डाल सकते हैं हम, या फिर जो है प्रोडक्ट को डेट के साथ अटैच कर सकते हैं। तो उसमें ये पता चल जाएगा कि 1 तारीख को जो है सीपीयू सेल हुआ है, मॉनिटर, प्रिंटर। तो इस तरह से ये डेट वाइज जो है हमारा डेटा आ जाएगा। तो पाइवेट टेबल जो है ऐसे काम करता है। इसमें मतलब एज पर रिक्वायरमेंट हम 1 सेकंड में चेंज कर सकते हैं। परचेजर हमने फिल्टर में डाल दिया, ओके, और प्रोडक्ट को हमने कॉलम में डाल दिया, ओके, रिमूव किया, प्रोडक्ट जो है हमने सम ऑफ प्रोडक्ट, नहीं, डाटा को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, वापस इंसर्ट पाइवेट टेबल, यहीं पर एग्जिस्टिंग लोकेशन में करते हैं, ओके। ये पहले से हमने सिलेक्ट कर रखा है, इसको रिमूव करना पड़ेगा, इधर किया, यहाँ करते हैं खाली जगह में, कंट्रोल ए, पाइवेट टेबल, कंट्रोल ए नहीं करेंगे तो भी अपने आप सिलेक्ट कर लेगा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, खाली जगह में क्लिक किया, देन ओके किया। और फिर अब जो है हमने जो करना था, प्रोडक्ट कॉलम में डालना है, डेट या परचेजर, इस तरह से, या ऐसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट को हमने रो में डाल दिया, परचेजर को कॉलम में डाल दिया, और वैल्यू जो है डाल दी। तो इस तरह से ये टेबल बन गई। देखो सीपीयू कहाँ पर, परचेजर जो है बेरीवाड़ा, जजर, रोहतक, इस तरह से। तो 1 सेकंड में हम जरूरत अनुसार डाटा को क्रिएट कर सकते हैं। सेम वही स्लाइसर में हमने क्या डालना है, फिल्टर प्रोडक्ट के अनुसार डाल दिया, तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे वही आ जाएगा। मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, मल्टीपल में जैसे इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पर, और इस तरह से आप मल्टीपल
सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट। तो ये स्लाइसर हो गया। टाइमलाइन भी, तो इस तरह से ये सारा का सारा जो है काम करेगा। वापस इसमें एक बार क्लिक करना पड़ेगा तभी पाइवेट टेबल एनालाइज और डिजाइन टूल आएंगे। डिजाइन में आप देख पा रहे हो ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट डिजाइनिंग की बात है। और पाइवेट टेबल में हमने फिल्टर किया ही है, रिफ्रेश भी किया है, यानी डेटा में कुछ चेंजेस होता तो रिफ्रेश करना पड़ता है। तो वापस टाइमलाइन सेम वही प्रोसेस है, जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूं। ये जरूरी चीज है, बहुत उपयोगी है, इसलिए मैं इसको रिपीट किया। 2 एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से हम टाइमलाइन से डाटा फिल्टर कर सकते हैं। जिस पर्टिकुलर पीरियड में डाटा होगा वही अवेलेबल होगा, नहीं तो नहीं आएगा, इस तरह से। फिर पाइवेट चार्ट भी हम बना सकते हैं। पाइवेट चार्ट, पाइवेट टेबल का पाइवेट चार्ट बना सकते हैं, जो भी आपको चार्ट सूटेबल लगता है। इस तरह से पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, डेटा के अनुसार एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा पाइवेट टेबल को हम पाइवेट चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से। फिर चार्ट के ऊपर वही टूल अप्लाई होंगे जो नॉर्मली फॉर्मेटिंग, डिजाइनिंग। तो चार्ट अभी आगे हम सीखेंगे डिटेल में, उससे आपको और जानकारी मिलेगी डेफिनेटली। तो ये हमारा जो है पाइवेट टेबल था और काफी उपयोगी चीज है ये। अब जैसे ये एक एग्जांपल और बना दिया मैंने कि डेट, नेम एंड मार्क्स हो गए, सिलेक्ट किया हमने। तो जैसे हमने टोटल मार्क्स निकालने हैं, टोटल मार्क्स की ऐसे टेबल बना दी। तो इसमें पाइवेट टेबल में गए, एग्जिस्टिंग सीट किया, मतलब इसी में बनाना है हमने, नहीं तो न्यू करेंगे तो वो हर बार नई सीट में पाइवेट टेबल जो है क्रिएट होगी। वापस इसमें क्या करेंगे, अब नेम एंड नंबर, सिर्फ नेम हमने रो में लिया और जो मार्क्स हैं, मार्क्स जो है वो हमने यहां पर लिए। अब इसमें सम ऑफ मार्क्स आ गया ऑटोमेटिकली। इस तरह से सारा का सारा जो है ये ऑटोमेटिकली टोटल होके आपके पास डेटा कैलकुलेट होके आ गया। तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं पाइवेट टेबल एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे सिर्फ हिंदी करना हो हिंदी, और यहाँ कॉलम में भी डाल सकते हैं हम। कॉलम में तो हमने जैसे मार्क्स डाल दिया। अब मार्क्स एक वैल्यू है, वो वैल्यू जो है वो वैल्यू में ही आएगी। तो ये पाइवेट टेबल है जो कि काफी यूजफुल है कंपनीज में, एमएनसीज में। जो है नॉर्मली हम जो काम करते हैं ऑफिस में, उसमें बहुत कम काम आता है, इसलिए इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता और इसको कम सिखाया जाता है। बट कंपनीज में जहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, वहां पर पाइवेट टेबल काफी यूजफुल जो है टूल है। तो अभी के लिए जो है इतना ही रहेगा सेशन, और आगे हम इलस्ट्रेशन देखेंगे। इलस्ट्रेशन हमने वर्ड में मोस्टली कंप्लीट डिटेल में हमने सीखा है, तो इसकी हमें डिटेल में जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी थोड़ा सा रिव्यू के लिए हम इसको करेंगे।